अल्लाह ताली ने अरब को इस्लाम के लिए क्यों मुंतखब किया? एक मुकम्मल और तफसीली कहानी। ये कहानी उस वक्त से शुरू होती है जब दुनिया अंधेरों में डूबी हुई थी। दुनिया की हालत इस्लाम से पहले, इस्लाम के ज़ुहूर से पहले दुनिया ज़ाहिरी तरक्की के बावजूद अखलाकी, रूहानी और इंसानी ज़वाल का शिकार थी। रोम और ईरान जैसी बड़ी सल्तनतें ताकतवर थीं, मगर ज़ुल्म आम था। बादशाह खुद को खुदा समझते थे। गरीब इंसान की कोई इज्जत न थी। यूरोप जहालत के अंधेरों में था। हिंदुस्तान में जात पात का निजाम। इंसान को इंसान नहीं समझता था। औरत को तकरीबन हर जगह हकीर समझा जाता था। अल्लाह ताली ने इंसान को पैदा तो किया था, मगर इंसान अल्लाह को भूल चुका था। जजीरा अरब की हालत। जजीरा अरब दुनिया के नक्शे पर एक अजीब खुदा था। न बड़ी सल्तनत, न मजबूत फौज, न इल्मी मरकज, लेकिन उसके बावजूद ये खुदा अल्लाह के मंसूबे का मरकज बनने वाला था। अरबों की जिंदगी, ज्यादातर लोग बदवी सहराई थे। जिंदगी सादा मगर सख्त थी। कबाइल में तकसीम, मामूली बात पर खून खराबा, सालों तक जंगें चलती थी। मजहबी हालत, खाना काबा हजरत इब्राहिम ने तौहीद के लिए बनाया था, मगर वक्त के साथ 360 बेट रख दिए गए। हर कबीले का अलग खुदा। अल्लाह को मानते थे मगर शरीक ठहराते थे। मगर अरबों में कुछ खास बातें थीं। यही वो निकता है जहां अल्लाह की हिकमत जाहिर होती है। एक, जबान की ताकत। अरबी जबान दुनिया की सबसे गहरी जबानों में से एक लफ्ज में पूरा मफहूम। शायरी और खिताबत में कमाल। कुरान जैसी किताब के लिए ऐसी जबान जरूरी थी जिसमें मानी जाए ना हो, पैगाम महफूज रहे। अल्लाह ताली खुद फरमाते हैं, हमने उसे अरबी कुरान बनाकर नाजिल किया ताकि तुम समझ सको। 2, जबानी याददाश्त। अरब लोग लिखना कम जानते थे, मगर याददाश्त गैर मामूली थी। हजारों इशार जबानी याद रखते थे। यही वजह बनी कि कुरान सीनों में महफूज हुआ, तहरीफ से बचा, नस्ल दर नस्ल मुंतकिल हुआ। 3, सियासी आज़ादी। अरब किसी बड़ी सल्तनत के गुलाम न थे। रोम या ईरान का बुराह रास्त कंट्रोल नहीं था। अगर इस्लाम रोम में आता, बादशाह रोक देता। ईरान में आता, फौरन कुचल दिया जाता। अरब आजाद थे, इसलिए पैगाम को दबाया नहीं जा सका। इब्राहिम की दुआ। ये कहानी सिर्फ अरब से नहीं, हजरत इब्राहिम से जड़ी है। जब हजरत इब्राहिम ने मक्का की वादी में हजरत इस्माइल को छोड़ा, खाना काबा बनाया, तो दुआ की, ए अल्लाह, इनमें उन्हीं में से एक रसूल भेज जो तेरी आयात सुनाए। ये दुआ हजारों साल बाद कबूल हुई। नबी का इंतखाब। अल्लाह ताली ने कुरैश के मुअज़्ज़ज़ खानदान में हजरत मोहम्मद को पैदा फरमाया। आप सच्चाई में मशहूर, मेहनतदार, नरम दिल, बित परस्ती से नफरत। आपने कभी बित को सजदा नहीं किया, शराब नहीं पी, फहाशी नहीं अपनाई। ये तैयारी थी नबूवत के लिए। पहली वही, ग़ार हरा, खामोशी, तन्हाई, अचानक, इक़रा, पढ़ो। ये पहला हुक्म था। एक अनपढ़ कौम को पढ़ने का हुक्म, सोचने का हुक्म, समझने का हुक्म। ये इनकलाब की इब्तिदा थी। इस्लाम का पैगाम। इस्लाम ने आकर कहा, सब इंसान बराबर, अल्लाह एक, गुलाम आज़ाद, औरत बाइज़्ज़त, अदल फर्द, ज़ुल्म हराम। ये पैगाम अरबों के लिए भी नया था, दुनिया के लिए भी। अरब ही क्यों? आखिरी हिकमत, अल्लाह ताली ने अरब को इसलिए चुना क्योंकि यहाँ से पैगाम तेजी से फैला। अरब ताजिर दुनिया भर में जाते थे। हज के जरिए हर साल लोग आते थे। चंद ही सालों में इस्लाम अरब से निकलकर एशिया, अफ्रीका, यूरोप तक पहुंच गया। नतीजा, इस्लाम अरब के लिए नहीं आया था, इस्लाम इंसानियत के लिए आया था। मगर अरब को चुना गया क्योंकि वो इस पैगाम के बोझ को उठा सकते थे। वो जबान, मिजाज और आज़ादी रखते थे। अल्लाह जिसे चाहे, जहाँ चाहे, जैसे चाहे मुंतखब करता है। फिर क्या हुआ? इस्लाम के बाद की मुकम्मल कहानी। इस्लाम आया, मगर खामोशी नहीं आई। जब नबी करीम ने अल्लाह का पैगाम सुनाना शुरू किया तो मक्का हिल गया। क्यों? क्योंकि इस्लाम सिर्फ इबादत नहीं था, बल्कि पूरा निज़ाम ज़िंदगी था। और ये निज़ाम मक्का के सरदारों के मफादात को तोड़ रहा था। मक्का के सरदार क्यों घबरा गए? कुरैश के सरदार सोचने लगे, अगर सब इंसान बराबर हो गए तो हम सरदार कैसे रहेंगे? अगर एक अल्लाह को मान लिया गया तो हमारे बतों का क्या होगा? अगर गुलाम आजाद हो गए तो हमारी ताकत कहाँ जाएगी? इसीलिए उन्होंने कहा, ये दीन नहीं, ये बगावत है। जुल्म का आगाज। पहले मजाक उड़ाया गया, फिर झटलाया गया, फिर जुल्म शुरू हुआ। कमजोर मुसलमानों पर जुल्म। हजरत बिलाल को तपती रेत पर लिटाया गया। हजरत समिया को नेज़े से शहीद किया गया। गुलामों को मारा पीटा गया। सिर्फ एक बात कहने पर, अल्लाह एक है। नबी का सब्र। नबी ने बदला नहीं लिया, न तलवार उठाई। आपने फरमाया, सब्र करो, अल्लाह हमारे साथ है। ये सब्र ही था जो दुश्मनों के दिल हिलाता रहा, तारीख बदलता रहा। हजरत, तारीख का मोड़।
जब जुल्म हद से बढ़ गया तो अल्लाह का हुक्म आया, मक्का छोड़ दो। ये आसान नहीं था। घर, महल, खानदान सब छोड़कर मदीना की तरफ रवाना हुए। ये हिजरत नहीं थी, ये नई दुनिया की बुनियाद थी। मदीना में क्या हुआ? मदीना पहुंचकर पहला काम मस्जिद बनाई गई। दूसरा काम भाईचारा। एक के पास घर, दूसरे के पास कुछ नहीं, सब बराबर। ये दुनिया का पहला मुआशरा था जहां नस्ल अहम नहीं, जहां माल अहम नहीं, सिर्फ तक़वी अहम था। इस्लाम एक रियासत बन गया। अब इस्लाम सिर्फ अकीदा नहीं रहा, एक मुकम्मल रियासत बन गया। कानून सबके लिए बराबर, अमीर व गरीब एक जैसे। ये बात दुश्मनों को मजीद नागवार गुजरी। जंगें क्यों हुई ये समझना जरूरी है। इस्लाम ने जंग शुरू नहीं की, इस्लाम ने अपना दिफा किया। बदर, अहद, खंदक, हर जंग में तादाद कम, वसाइल कम, मगर अल्लाह की मदद साथ थी। मक्का फतेह हुआ। वो दिन आया जिसका किसी ने सोचा नहीं था। नबी 10,000 के लश्कर के साथ मक्का में दाखिल हुए। वही मक्का जहां से निकाला गया था। मगर क्या बदला लिया? नहीं, आपने फरमाया आज तुम पर कोई गिरफ्त नहीं, तुम सब आजाद हो। यही वो लम्हा था जब दुश्मन पघल गए, दिल बदल गए। इस्लाम दिलों में दाखिल हुआ। पिट्टा उठ गए, खाना काबा बितों से पाक किया गया, तौहीद बेहाल हुई। हजरत इब्राहिम का ख्वाब पूरा हुआ। हजारों साल पुरानी दुआ कबूल हुई। नबी की रहलत जब मिशन मुकम्मल हो गया, दीन पहुंच गया, निज़ाम कायम हो गया, नबी दुनिया से रुखसत हो गए। मगर इस्लाम नहीं रखा, कुरान नहीं बदला, पैगाम जिंदा रहा अरब से पूरी दुनिया तक। नबी के बाद इस्लाम अरब से निकला, ईरान पहुंचा, शाम पहुंचा, मिस्र पहुंचा, अफ्रीका पहुंचा, हिंदुस्तान तक आया। लोग तलवार से नहीं, अदल और अखलाक से मुसलमान हुए। आखिर में असल बात, अल्लाह ने अरब को चुना मगर इस्लाम को आलमी बनाया। आज अरबी कुरान है मगर करोड़ों गैर अरब मुसलमान हैं। ये इस बात का सबूत है कि इस्लाम किसी कौम का नहीं, इंसानियत का दीन है। पर क्या हुआ? नबी के बाद से आज तक की पूरी कहानी। नबी के बाद क्या हुआ? जब नबी करीम इस दुनिया से रुखसत हुए तो सहाबा पर सुकूत तारी हो गया। ऐसा लगा जैसे वक्त रख गया हो। लोग रो रहे थे, दिल टूट रहे थे, कुछ तो यकीन ही नहीं कर पा रहे थे। तब हजरत अबू बकर खड़े हुए और कहा, जो मोहम्मद की इबादत करता था वो जान ले कि मोहम्मद वफात पा चुके, और जो अल्लाह की इबादत करता है वो जान ले कि अल्लाह जिंदा है, कभी नहीं मरेगा। ये जमला इस्लाम को जज्बात से निकालकर उसूल पर ले आया। खिलाफत का आगाज इस्लाम किसी शख्स पर नहीं था, इस्लाम निज़ाम था। इसीलिए खिलाफत कायम हुई, दीन महफूज रहा। हज़रत अबू बकर झूठे नबियों का खात्मा, ज़कावा रोकने वालों के खिलाफ खड़े हुए। उन्होंने साबित किया इस्लाम कमजोर नहीं पड़ेगा। हजरत उमर का दौर अदल की मिसाल। हजरत उमर के दौर में ईरान टूट गया, रोम पीछे हट गया, मगर सबसे बड़ी बात अदल ऐसा कि बादशाह भी आम आदमी बन गया। हजरत उमर रात को गश्त करते, लोगों का हाल खुद पूछते। यही इस्लाम था, सिर्फ नमाज नहीं, इंसाफ। हजरत उस्मान कुरान महफूज हुआ। हजरत उस्मान के दौर में कुरान एक शक्ल में जमा हुआ। आज जो कुरान तुम पढ़ते हो वो इसी का तसलसल है। अल्लाह ने वादा किया था हम ही कुरान की हिफाजत करेंगे, और ये वादा पूरा हुआ। हजरत अली आजमाइश का वक्त, ये वो दौर था जब मुसलमान आपस में उलझे, फितना आया, सियासत दाखिल हुई। ये इंसानों की कमजोरी थी, दीन की नहीं। इस्लाम दुनिया में फैल गया, वक्त गुजरता गया। इस्लाम अरब से निकला, अफ्रीका पहुंचा, एशिया पहुंचा, एंडलस यूरोप तक गया, जहां इस्लाम गया। इल्म आया, इंसाफ आया, तालीम आई। यूरोप जब अंधेरों में था, मुसलमान अस्पताल बना रहे थे, यूनिवर्सिटियां बना रहे थे, साइंस लिख रहे थे। फिर सवाल क्यों आया? अब असल सवाल, फिर क्या हुआ? मुसलमान बदल गए, दीन रहा, अमल कम हो गया, कुरान रहा, किरदार कम हो गया। नाम मुसलिमैन, रूह कमजोर। इस्लाम नहीं हारा, मुसलमान हार गए। दुनिया ने फायदा उठाया जब मुसलमान कमजोर हुए। सलीबी जंगें आए, नवाबदियात आए, मुसलमानों को तोड़ा गया। लेकिन कुरान फिर भी न बदला, अजान फिर भी गूंजती रही। आज का दौर इस्लाम हर मुल्क में है, हर जबान में है, लेकिन मुसलमान आपस में बटे हुए असल पैगाम भूलते जा रहे हैं। इस्लाम अब भी वही है, सच, इंसाफ, सब्र, किरदार। फर्क सिर्फ ये है, पहले मुसलमान इस्लाम पर थे, अब इस्लाम मुसलमानों पर है। अब सवाल तुम्हारा है, अब कहानी यहाँ आकर तुम पर खत्म नहीं होती, यहाँ से तुम शुरू होते हो। अब सवाल ये नहीं अल्लाह ने अरब को क्यों चुना, अब सवाल ये है क्या अल्लाह हमें दोबारा चुन सकता है? और जवाब है हाँ, अगर हम वो बन जाएं जो इस्लाम चाहता है। पर क्या हुआ?
आखिरी जमाना, आजमाइशें और अंजाम। वक्त आगे बढ़ता गया। नबी के बाद सदियों गुजरे। इस्लाम कभी ताकत में रहा, कभी कमजोरी में, मगर खत्म कभी नहीं हुआ, क्योंकि ये अल्लाह का दीन था और अल्लाह के दीन को मिटाया नहीं जा सकता। आखिरी जमाने की निशानियां शुरू हुई। नबी ने पहले ही बता दिया था कि एक वक्त आएगा जब हक को झूठ कहा जाएगा, झूठ को हक समझा जाएगा, इल्म उठा लिया जाएगा, जहालत आम हो जाएगी, अमानत खत्म हो जाएगी, हया कम हो जाएगी, और सबसे खतरनाक बात, इस्लाम नाम का रह जाएगा, रूह नहीं रहेगी। मुसलमान मौजूद होंगे मगर कमजोर। नबी ने फरमाया, एक वक्त आएगा तुम तादाद में बहुत होगे मगर झाग की तरह, वजन के बगैर। आज वो वक्त है। मुसलमान हर जगह हैं मगर फैसला कहीं और हो रहा है। वसाइल हैं मगर अख्तियार नहीं, कुरान है मगर अमल नहीं। ये सब अचानक नहीं हुआ, ये बरसों की गफलत का नतीजा है। फिर आजमाइशें आए, जंगी फितना, आपस की नफरत, मसलक, कौम, जबान के झगड़े। हमने दुश्मन को नहीं पहचाना, अपनी कमजोरी को नहीं माना। इस्लाम दुश्मनों से नहीं हारा, वो अपने मानने वालों की कमजोरी से रखा। लेकिन अल्लाह ने उम्मीद खत्म नहीं की। ये बात याद रखो, अल्लाह ने कुरान में कहीं नहीं कहा कि हर मुसलमान कामयाब होगा। अल्लाह ने कहा जो ईमान लाए, सब्र करे और हक पर कायम रहे। यानी तादाद शर्त नहीं, नियत शर्त है। हर दौर में कुछ लोग सच्चे रहेंगे, कुछ लोग दीन को थामे रखेंगे। यही लोग दीन को जिंदा रखते हैं। फिर इमाम मेहदी का वक्त आएगा। नबी ने फरमाया, एक वक्त आएगा जब जुल्म हद से बढ़ जाएगा, जमीन नाइंसाफी से भर जाएगी। तब इमाम मेहदी आएंगे, अदल को वापस लाएंगे। ये कोई फिल्म नहीं, ये ईमान का हिस्सा है। फिर दजाल आएगा, सबसे बड़ा फितना, सच को झूठ बनाएगा, झूठ को सच। इंसान को आजमाएगा, सिर्फ वही बचेगा जिसके दिल में ईमान होगा, जिसे कुरान याद होगा, जिसका अल्लाह पर यकीन होगा। फिर हजरत आइसी का नुज़ूल होगा। ये वो लम्हा होगा जब हक़्क़ुन वादिहुन हो जाएगा, बातिल टूट जाएगा, दज्जाल खत्म होगा और जमीन एक बार फिर अदल देखेगी। फिर क़ियामत। आखिर में सूरज मगरिब से तुलुआ होगा, तौबे का दरवाजा बंद होगा, हर नफ्स अपने अमल के साथ खड़ा होगा। ना अरब बचेगा, ना अजम, ना कौम, ना जबान। सिर्फ ये सवाल होगा, तुमने हक जानकर किया क्या? और अब सबसे अहम बात, ये कहानी वहां खत्म नहीं होती, ये कहानी तुम पर आकर रखती है। अल्लाह ने अरब को चुना, फिर सहाबा को चुना, फिर नस्लें बदलती रही। अब सवाल ये नहीं फिर क्या हुआ, अब सवाल ये है अब क्या होगा, और उसका जवाब तुम हो। अगर तुम सच पर खड़े हुए, अदल को थामा, दीन को जिया, तो तारीख एक बार फिर बदलेगी। ये पूरी कहानी थी, इब्तिदा से अंजाम तक, अल्लाह से इंसान तक, और इंसान से वापस अल्लाह तक।